Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज रेशियो एनालिसिस टॉपिक का एक क्लास करने जा रहे हैं. रेशियो एनालिसिस ये अकाउंट्स के अंडर में आता है. अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है और ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट से लेकर ग्रेजुएशन, बीबीए, एमबीए, मास्टर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है. इससे पहले इस टॉपिक पे मैं कुछ क्लासेस ऑलरेडी कर चुका हूँ. अगर आप शुरू से देखते हैं वो क्लासेस तो बेटर समझ में आएगा. चलिए, एक अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट करेंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. और करेंट रेशियो का फॉर्मूला था करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी. तो अगर हम लोग करेंट रेशियो निकालते हैं तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज. ये है करेंट रेशियो का फॉर्मूला, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज. अब करेंट एसेट में हम लोग को क्या क्या लेना है देख लेते हैं. करेंट एसेट में आएगा स्टॉक, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे. आएगा डेटर, बिल रिसीवेबल, एडवांस पेड मतलब प्रीपेड, और आएगा कैश इन हैंड. यानी 5 आइटम आएगा करेंट एसेट में. करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएगा, बिल पेबल आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा. तो पहले हम लोग करेंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी. उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट्स में जाके करेंट एसेट में जो 5 चीजें हम लोग को लेना है, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, एडवांस पेड एंड कैश, पांचों का अमाउंट को ऐड कर लेंगे. 1,34,000 ये देखिए करेंट एसेट में आया. 1,34,000 एकदम ऊपर में जो दिख रहा है आपको. करेंट लायबिलिटी में हम लोग जो जो लेंगे, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों का अमाउंट को ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद हम लोग करेंट लायबिलिटी में देखिए 1,04,000 डालेंगे और इसको छोटा करके काट लीजिए. छोटा करके रेशियो आ रहा है 1.29:1. अच्छा, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो भी बोला था. नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100 और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100. ये नेट प्रॉफिट रेशियो और ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच? 50,000. नेट प्रॉफिट इज हाउ मच? 30,000. और नेट सेल्स कितना है? 7 लाख रुपया. तो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 7 लाख इंटू 100, 7.14%. जिस फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई होगा वहां रिजल्ट जो आएगा उसमें परसेंटेज का साइन यूज करना है. नेट प्रॉफिट कितना था? 30,000. नेट सेल्स था 7 लाख इंटू 100, 4.29%. एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए, ये एक बैलेंस शीट, ये एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल साढ़े 4 लाख रुपया है. क्रेडिट में सेल्स दे रहा है और ये स्टॉक होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है. स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड कितना दिया है? 50,000 रुपये. इसके अलावा क्रेडिट में नेट प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, डेबिट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड नेट प्रॉफिट. निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो 2 टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा. ऑपरेटिंग रेशियो 2 टाइप का होता है. एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और एक है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इनटू 100. सेल्स तो क्वेश्चन से मिल जाएगा आपको, ये था 4 लाख रुपया. तो सेल्स के जगह पे आप 4 लाख रुपया, नेट सेल्स के जगह पे आप 4 लाख रुपया डालेंगे. ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा. ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखिए सेल्स था 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,84,000। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब ऑपरेटिंग कॉस्ट पता लगाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट पता लगाने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला का यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए दो फॉर्मूला है, एक है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और एक ये जो दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी फॉर्मूला से आप निकालिए, आंसर सेम आएगा। अगर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं तो 4 लाख से आप 1,84,000 माइनस कर लीजिए, 2,16,000 रुपीज आएगा, 2,16,000 रुपया आएगा। और अगर आप सेकेंड फॉर्मूला जो बड़ा वाला फॉर्मूला इसका यूज करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो भी सेम आएगा। ओपनिंग स्टॉक में आपको 35,000 डालना है, परचेज में 2,25,000 डालना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा वेजेस, वेजेस में 6,000 डालना है और क्लोजिंग स्टॉक में डालना है 50,000। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में जो खर्च आता है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डालने के बाद आप सॉल्व करेंगे, सेम आएगा 2,16,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फॉर्मूला, एक सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, उससे भी यही आएगा, एक ये बड़ा वाला फॉर्मूला है। अच्छा, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग 2,16,000 रुपया डाल देंगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहां देखिए पीएल का डेबिट साइड में जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिफरेंसेस क्या है? अगर सिंपल डिफरेंस हम लोग सोचे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होता है, विच इज इंडिस्पेंसिबल फॉर रनिंग और ऑपरेटिंग ए बिजनेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या होता है? जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है। अगर वो नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बिजनेस अपना जैसा चल रहा है चलेगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है और ये दोनों ऑपरेटिंग का नेचर का है। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के संग अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो चीज लेना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना आया था? 2,16,000। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा यहां से मिल जाएगा 10,000 और 4,000, 10,000 एंड 14,000, नॉट 4,000, 10,000 और 14,000। तो दोनों पैसा डाल देंगे, सॉल्व करके ये आया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह पे हम लोग कितना डालेंगे? 2,40,000। ये देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,40,000 और नेट सेल ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो सेल है वही नेट सेल है, 4 लाख रुपया। तो ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 60%। अच्छा, एक और होता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में, लेकिन देखिए ओनली ऑपरेटिंग रेशियो बोला है, ये नहीं बताया है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हम लोग दोनों शो करेंगे निकाल के, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी शो करेंगे, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो भी शो करेंगे। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। सेल्स तो क्वेश्चन से मिल जाएगा, सेल्स कितना था? 7 लाख रुपीज था ना सेल्स, नहीं 4 लाख रुपीज था। अच्छा, ऑपरेटिंग, ध्यान से देखिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट तो क्वेश्चन में था ऑलरेडी, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में है 1,84,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये दो है, ये तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का अभी बताया था मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा माइनस करना है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट 1,84,000 से एडमिनिस्ट्रेटिव का 10,000, सेलिंग का 14,000 आपको माइनस करना है। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट से आपको दो पैसा माइनस करना है। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में बैठा 1,60,000, नेट सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ था सेल्स 4 लाख इंटू 100 40%। एक बात और बता दे, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग
प्रॉफिट दोनों मिला के 100% होना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया 60%, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 60%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40%, दोनों मिला के कितना हो गया 100%। एक और क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल से सॉल्व करते हैं। देखिए यहां बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, स्टॉक टर्नओवर दे रहा है 4 टाइम्स, सेल्स दे रहा है 2,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला था, देखिए क्लोजिंग स्टॉक बोला था 1.2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी जितना ओपनिंग स्टॉक होगा उसका 1.2 टाइम्स होगा, तो 50,000 इंटू 1.2। ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ये आया। नेक्स्ट और क्या दिया है क्वेश्चन में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अच्छा, एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था 4:1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का 4 टाइम्स मतलब 4:1। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला को मैंने लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अच्छा एवरेज स्टॉक हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा, तो चलिए पहले हम लोग वर्किंग्स में जाकर एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों पता चल गया है, 50,000 और 60,000, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। ये देखिए एवरेज स्टॉक, ये आया एवरेज स्टॉक 55,000। एवरेज स्टॉक का अमाउंट हम लोग यहां पर डालेंगे, इस जगह पे डालेंगे 55,000। उसके बाद हम लोग इसको 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट पता चल जाएगा। 55,000 इंटू 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 2,20,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मदद से हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा। कैसे, देखिए यहां पर सेल्स का अमाउंट बता दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखिए सेल्स क्वेश्चन में दे दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी अभी हम लोग को पता लगाया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना पता लगा है, 2,20,000। सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेल्स से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। सेल्स क्वेश्चन में कितना दिया था, 2,50,000, वहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग माइनस करेंगे, ये जो आया था 2,20,000। माइनस करने से हम लोग को क्या पता चल गया, ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी पता चला है 30,000, नेट सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,50,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, देखिए आएगा 12%। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ये क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहां से आपको कुछ रेशियोज निकालना है। बैलेंस शीट में नॉर्मल आइटम्स है, अगर कोई आइटम थोड़ा अलग टाइप का आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा चलिए हम लोग को कुछ रेशियोज यहां से कैलकुलेट करना है। अच्छा पहले हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा ये रेशियोज हम खुद से डिसाइड किए हैं कि कौन कौन सा रेशियो कैलकुलेट करें, यहाँ लिखा नहीं है कि कौन कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो पहले हम निकाल रहे हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब सवाल है ये करंट एसेट में क्या क्या आएगा, चलिए यहां देखते हैं। करंट एसेट में आएगा यहां से स्टॉक से लेकर कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट में आ सकता है अगर वो शॉर्ट टर्म नेचर का हुआ तो इसके लिए नोट लिख देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म नेचर का हुआ तो इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट में आ जाएगा। करंट एसेट में स्टॉक आएगा, बुक डेप्ट सन्डी डेटर का दूसरा नाम है, लोन एंड एडवांसेस। यहां लोन एंड एडवांसेस है मतलब आपने लोन एंड एडवांसेस दिया है पब्लिक को या किसी और को, वर्कर्स को या किसी और को। कैश एंड बैंक बैलेंस, करंट एसेट में ये 4 चीज। और अगर इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट टर्म नेचर का मान लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट को भी आपको करंट एसेट में लेना है, उसके लिए आपको नोट लिख देना है। तो
स्टॉक, बुक डेप्ट यानी डेटर, लोन एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक। 2 ईयर का सम से आप देख सकते हैं 2014 एंड 2015। तो आपको 2014 का पैसा डालना है, 14 का पैसा 14 का कॉलम से मिल जाएगा, ये सब अमाउंट है, और 15 का पैसा 15 का कॉलम से मिल जाएगा। तो बैठा देना है 2014 का डेटा, 2015 का डेटा। करंट लायबिलिटी में अब क्या क्या आएगा देखते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, सन्डी क्रेडिटर आएगा, प्रपोज डिविडेंड आएगा, ये दोनों करंट लायबिलिटी का है। सिक्योर्ड लोन नॉर्मली लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, तो शॉर्ट टर्म लोन होने से वो करंट लायबिलिटी में आ जाता है, लॉन्ग टर्म लोन होने से वो करंट लायबिलिटी में नहीं आता, और सिक्योर्ड लोन जो है वो लॉन्ग टर्म नेचर का है। तो करंट लायबिलिटी में आपको लेना है 2 चीज, क्रेडिटर्स एंड प्रपोज डिविडेंड। 2014 का अमाउंट यहां से मिल जाएगा 16 लाख 4 लाख, ये 25 लाख और 5,30,000 रुपये। दोनों को आप ऐड कर देंगे, 2014 का 2015 का। अब करंट एसेट के जगह 2014 में डालेंगे 40 लाख और करंट लायबिलिटी के जगह 20 लाख, ये रहा। 2015 का करंट एसेट में डालेंगे 46,75,000 और करंट लायबिलिटी में डालेंगे 30,30,000, ये रहा। अगला रेशियो निकालेंगे लिक्विड रेशियो। ये रेशियो मैं खुद से डिसाइड किया हूं, बस प्रैक्टिस पर्पस के लिए। लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, ऑल आर सेम। फॉर्मूला क्या है, ऊपर में करेंट एसेट माइनस स्टॉक, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट। ये देखिए, ये है फॉर्मूला। ऊपर में माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, माइनस होता है, नीचे में कैश क्रेडिट भी माइनस होता है। करेंट एसेट का अमाउंट अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, ये रहा 40 लाख 46,75,000। स्टॉक का अमाउंट यहीं से मिल जाएगा 16 लाख 26 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। अच्छा, करेंट लायबिलिटी का भी अमाउंट हम लोगों ने निकाला था 20 लाख और 30,30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, ना ही कैश क्रेडिट है, तो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। करेंट एसेट से स्टॉक माइनस, नीचे करेंट लायबिलिटी, बैंक ओडी नहीं है। 2015 का करेंट एसेट 46,75,000 माइनस स्टॉक का 26 लाख, नीचे करेंट लायबिलिटी 30,30,000। बैंक ओडी नहीं है, कैश क्रेडिट भी नहीं है। अगला रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो ना 2 टाइप का होता है, एक होता है टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो, एक होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो। नॉर्मली हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, ऊपर में लॉन्ग टर्म डेप्ट, नीचे प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर फंड या नेट वर्थ जो बोल लीजिए। ऊपर में लॉन्ग टर्म डेप्ट, नीचे प्रोप्राइटर फंड। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन नेचर का सारा चीज आएगा। लॉन्ग टर्म लोन नेचर का हम लोग को दिखा था, सिक्योर्ड लोन दिखा था, ये देखिए लॉन्ग टर्म लोन में हम लोग को क्या दिखा था, सिक्योर्ड लोन दिखा था 8,80,000 और 9,70,000। और प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला क्या है, ये जो नीचे हम लोगों ने लिखा है प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला क्या है, शेयर कैपिटल, दोनों शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों, प्लस रिजर्व सरप्लस में आएगा आपका शेयर प्रीमियम का अमाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का अमाउंट, जनरल रिजर्व का अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट। रिजर्व सरप्लस में 4 चीज आ रहा है। तो प्रोप्राइटर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल दोनों तरह का, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, प्लस रिजर्व सरप्लस, 4 रिजर्व सरप्लस है यहाँ, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस होता है फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो पहले हम लोग जाते हैं, जाके पता लगाते हैं कि प्रोप्राइटर फंड का अमाउंट कितना है, पहले वो पता लगाते हैं। चलिए प्रोप्राइटर फंड हम लोग निकालते हैं। अभी मैंने प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला बोला आपको, शेयर कैपिटल दोनों तरह का, रिजर्व सरप्लस में 4 चीजें, शेयर प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2014 का डेटा डालेंगे, पैसा आपको बैलेंस शीट से सब मिल जाएगा। 2015 का डेटा डालेंगे, यह आपका प्रोप्राइटर फंड आ गया। और ऊपर में क्या था, ऊपर में था लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में सिर्फ एक ही आइटम है, सिक्योर्ड लोन 8,80,000 और 9,70,000 रुपया। ये रहा 8,80,000 और 9,70,000 रुपया। ऊपर में 8,80,000, नीचे आ रहा है प्रोप्राइटर फंड ये रहा 51,20,000 और इसका ऊपर में आ रहा है 2015 का 9,70,000, नीचे प्रोप्राइटर फंड 50,40,000 रुपया, ये रहा 50,40,000 रुपया।
सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके ये आएगा फिगर 0.17:1, 0.19:1। तो हम लोगों ने क्या क्या रेशियो निकाला, करंट रेशियो निकाला, लिक्विड रेशियो निकाला, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाला, और इसके बाद हम लोग निकालेंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये सब रेशियो मैंने अपनी तरफ से चॉइस करके डाला है प्रैक्टिस पर्पस के लिए। अच्छा, कैपिटल गियरिंग रेशियो का ऊपर में आता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नीचे आता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अच्छा, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज क्या क्या चीज है, डिबेंचर है, लोन है, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा फिक्स्ड, और आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इधर देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये रहा 10 लाख, 5 लाख, और लोन में डिबेंचर तो नहीं है, लोन में है 8,80,000 एंड 9,70,000। अच्छा, फॉर्मूला का नीचे में क्या था, फॉर्मूला का नीचे में था इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटर फंड में एक ही जगह पे डिफरेंस है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में ये प्रेफरेंस शेयर नहीं आता है, तो क्या बचा, इक्विटी शेयर और जितना रिजर्व सरप्लस है सब। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या नहीं आता है, प्रेफरेंस शेयर नहीं आता है। ये देखिए प्रेफरेंस शेयर गायब यहां से। इक्विटी शेयर कैपिटल और चारों रिजर्व 2014 का डेटा डालेंगे, ये तो सब बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा। 2015 का डेटा डालेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ईयर का क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख और 5 लाख, और लोन का अमाउंट कितना है, लोन का अमाउंट है 8,80,000 और 9,70,000 रुपया। ये आपको मिल जाएगा कहां से, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। 10 लाख, 10 लाख क्या चीज का अमाउंट है, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 8,80,000 क्या है, लोन का अमाउंट, सिक्योर्ड लोन। शेयर होल्डर फंड यहां से मिल गया 41,20,000। इसी तरह 0.46:1। 2015 में प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख। एक बार फिर मैं दिखा दूं, ये देख लीजिए आप, ये देखिए 10 लाख और 5 लाख। लोन का कितना है, 8,80,000 और 9,70,000 रुपया। लोन का 8,80,000 और 9,70,000 रुपया, ये रहा 8,80,000, ये 9,70,000। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो हम लोगों ने निकाला है, ये रहा 45,40,000 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.32:1। ओके, गुड डे एवरीबॉडी।